तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने तीन संख्याएं लिखी हुई है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम वर्ग। क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। देखो इनकी जो संख्या लिखी हुई है, आपको ऐसी संख्या दी होगी। अब इनका वर्ग निकालेंगे आप कि इनका वर्ग क्या होगा, 1225। इसका वर्ग हो गया। अब इसका वर्ग क्या होगा स्टूडेंट्स, 15,625। इसका वर्ग हो गया। अब इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग 1,64,025 रुपए। तो हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम वर्ग निकालना सीखेंगे हम। आप सोचोगे कैसे वर्ग निकाला, ऐसे ही वर्ग निकालने की जो ट्रिक है उससे हम वर्ग निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। ऐसे हम आपको अच्छी सी ट्रिक बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे आप देखते उसका वर्ग निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी हब एक्जॉन स्टडी हब में। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उसने देखिए आपके सामने ये तीन संख्याएं लिखी हुई है, इनका क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसका हमें स्क्वायर निकालना है तीनों संख्याओं का। देखो आप इनका स्क्वायर कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कि देखो 35 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, 35 इंटू 35 करोगे, तब आप बहुत ही लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो देखो इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, आपके लिए बस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ट्रिक लेके आया हूँ। यानी आप चार ट्रिक से आप वर्ग कर सकते हो बहुत ही इजी स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले क्लास में हम कैसा वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कैसे करेंगे। यदि ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यदि कोई संख्या ऐसी हो जिसके लास्ट में 5 हो, यानी जिसका इकाई अंक हो वो 5 हो, उसके लिए ये ट्रिक काम करेगी स्टूडेंट्स। तो देखिए, और बाकी जो ट्रिक है वो अगली ट्रिक है उसमें बता दूंगा। तो देखिए ये देखो, ऐसी संख्या हो जिसके इकाई अंक 5 हो तो उसके लिए ये ट्रिक बनी हुई है। तो देखो क्या करेंगे हम कि 3 इंटू 3 ये हम लगाएंगे सिग्मा, और यहाँ पर फिर देखो ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे। समझिए आप, क्या देखो ये 3 हो गए, इस आगे वाले का, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 रहने वाला है। ये देखो, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर 3 से नहीं करना है, इसके ऊपर एक बिंदु लगा देना है। 3 का स्क्वायर कर देना है 4 से, यानी 3 का एक बड़ा, फिर स्क्वायर कर देंगे हम 25। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 12, 12, ये आ गया 25। अब देखो ये दोनों को साथ में लिख दो। तो देखो ये स्टूडेंट्स, ये आ गया, इसका क्या आ गया, इसका ये वर्ग आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। कितना इजी हो रहा है। क्या करना है हमें, बस देखो ये आगे वाली संख्या है जो दाई अंक है, इसको करना है, जो आगे हम मान लो कोई भी संख्या हो उसका मल्टीप्लाई उससे एक अधिक बार करना है। यानी 3 हो तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यदि 5 हो तो 5 को 6 से करना है, 6 हो तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। आपको इजी समझ में आ गया होगा। फिर ये जो लास्ट अंक है उसका हमें स्क्वायर कर देना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके साथ में लिख देना है। अब देखो, अब इसका क्या करेंगे हम, इसकी तरह ही कि 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 को किससे गुणा करेंगे। तो 8 इंटू 9 करेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ गया आपको, मैंने बोला था कि जो संख्या है उसका एक बड़ा करके उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 थी यहाँ पर संख्या, तो 8 का एक बड़ा कर दिया, 9 हो गई, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने बोला था 5 का स्क्वायर करना है 25। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 72 आ गया। फिर देखो ये सिग्मा लगाया, इफ आगे क्या है 25 लगा दिया। इन दोनों क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है। देखो 7225 क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट। देखिए कितने इजी हो रहे हैं। अब जो लास्ट है इसका करते हैं। इसको क्या करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 5 से, 1 से बड़ा करना है। यानी 4 है तो 4 से 1 बड़ा करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 4 इंटू 5, यहाँ पर क्या 25, 5 का स्क्वायर पीछे वाले अंक का स्क्वायर कर देना है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 20, यहाँ पर 25। अब देखो दोनों को क्या करना है, साथ में लिख देना है। ये देखो तो ये आंसर आ गया 2025। स्टूडेंट देखो कितनी इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी इसके आंसर हो रहे हैं। आप बस क्वेश्चन देखते ही 10 सेकंड में इसका आंसर निकालना है। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो ये संख्या है दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर आपको करना है 4 से, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, कर दिया, कितना आ गया 12 आ गए, और इसका 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 12 25 ये आंसर आ गया। कितना इजी हो रहा है, 10 सेकंड भी नहीं लगते। अब दूसरी ट्रिक के साथ दूसरे क्वेश्चन करते हैं हम।
तो देखो स्टूडेंट्स, ये पहली वाली ट्रिक है, उसे हम करते हैं। पिछले वाले जो 3 क्वेश्चन किए थे हमने, वो 2 संख्या वाले किए थे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 3 संख्या वाले कराइए। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, 2 संख्या वाले होते हैं, वैसे ही ये 3 संख्या वाले होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा हमें, वही ट्रिक है कि 11 देखो, ये जो आगे वाला अंक है 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 से अधिक वाली संख्या, यानी जो यहाँ पर 11 संख्या है तो इससे 1 बढ़ा करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखो 12 है तो इससे 1 बढ़ा करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 11 इंटू कितने होंगे स्टूडेंट्स, बोलो 12। यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 25। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 132, 25। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख दो, 132, 25। देखो स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी बड़ी संख्या, तीन अंकों वाली संख्या है, उसका भी हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इसका निकल के बताओ आप, इसमें क्या करना है, 12 इंटू 13, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 156, 156 इसका आ जाएगा, यहाँ पे 25। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये भी हमारा हो गया है। चाहे संख्या 2 अंकों वाली आओ, चाहे 3 अंकों वाली आए, हम किसी का भी वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। अब अगली ट्रिक करते हैं, उसे भी, ये भी थोड़ी ओवरी इजी ट्रिक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब नेक्स्ट इसमें करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे करेंगे। तो देखो, अगर देखो इसके पीछे किसी में भी 5 नहीं है, पिछली जो ट्रिक थी उसके लिए इकाई अंक 5 होना बहुत ही जरूरी था, इसके लिए वो ट्रिक काम नहीं करती है। 5 के लिए वो ट्रिक काम करती है, तो देखो इसके लिए वो ट्रिक काम नहीं करती। इसके लिए दूसरी ट्रिक है, एक संख्या है जिसके अंत में 5 नहीं हो, कोई और संख्या हो, तो उसकी जो ट्रिक बनती है वो क्या बनती है, तो इनका स्क्वायर निकालेंगे। तो इनकी ट्रिक क्या बनाएंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है। वो क्या है, देखो, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये देखो स्टूडेंट्स, क्या है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, इसको आप रट लो बस। क्या है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। आपको मैं बताऊंगा अभी कि जो विचलन होता है वो क्या होता है, पहले आप इसको याद रख लो, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, आपको ये याद हो गई होगी। अब देखो विचलन क्या होता है, इसका विचलन क्या होता है, विचलन आपको बताऊंगा कि देखो, यदि ये संख्या ही है, हमारे पास संख्या दी हुई है, ये संख्या है किस पर टिकी हुई है, यानी देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, कुछ भी हो, ये संख्या किस पर टिकी हुई है, ये 10 वाली लाइन पर टिकी हुई है। हम 20 भी मान सकते हैं, लेकिन 10 मान लेते हैं स्टूडेंट। देखो 10 वाली लाइन पर टिकी हुई है, 10 के बाद आती है 16 आ गया, तो देखो 10 इसका क्या मान ले, आधार। अब देखो ये 10 से कितना ज्यादा है, 16 है, जो 10 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है 10 से। तो देखो 10 प्लस 6 बराबर कितने, 16 हो गए। तो ये आपको फिर से समझा देता हूँ स्टूडेंट, देखिए ये लाइन किस पर टिकी हुई है, ये 10 पर टिकी हुई है। 10 वाली जो लाइन होती है उसके बाद 11, 12, 13 आता है, तो ये लाइन उस पर टिकी हुई है, किस पर, 10 पर टिकी हुई है। अब देखो 10 में हम कितने जोड़ेंगे, तब 16 आ जाएंगे, 10 में 6 जोड़ेंगे तब 16 आ जाएंगे, तो इसका विचलन क्या हो गया, 6 इसका विचलन हो गया। अब देखो इसका विचलन, ये लाइन किस पर टिकी हुई है, 100 पर टिकी हुई है। अब 100 में देखो 2 और ये 92 और 100 में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है दोनों में, -8 है। जो 100 में -8 घटाएंगे हम, 100 में 8 घटाएंगे तब हमारे पास 92 आ जाएगा। तो इसका जो विचलन हो गया वो क्या हो गया, -8 हो गया। अब देखो इसका विचलन भी 6 हो गया, 100 के बाद में 6 ज्यादा है, तो देखो ये 6 इसमें इसका विचलन हो गया। और ये वापिस आपको बता देता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि देखो ये तो क्या है, 100 से 6 ज्यादा, इसलिए प्लस के 6 हो गए। ये 100 में 8 कम है, इसमें 8 जोड़ेंगे तब 100 हो गया, तो 8 कम है तो -8 इसका विचलन हो जाएगा। इसका विचलन क्या है, इसका विचलन 6 है। तब देखो संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर आपको पता है, उस फॉर्मूले से इसको दो, इसकी वैल्यूज रख दो। तो देखो संख्या प्लस विचलन कितना, 6 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ना है, संख्या प्लस विचलन है, तब ये क्या 22 आ जाएगा, 22। अब देखो 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको साथ में लिख देना है।
तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया 2236, आपका आंसर आ गया है। बहुत ही इजी होता है। अब देखो नेक्स्ट ये रहा, इसका कैसे निकालेंगे। इसका विचलन क्या हो गया, इसका जो विचलन होगा वो होगा -8। -8 इसका विचलन होगा, क्योंकि 100 में 8 कम है, इसलिए -8 लगा देंगे। अब देखो 92 आ गया, तो देखो संख्या प्लस विचलन -8 है, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, क्या होगा 84 हो जाएगा। तो 92 में से 8 गया तो 84 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है। तो देखो ये इसका आंसर आ गया है, क्या आ गया 8464 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बच्ची है जो लास्ट है, ये रही। ये क्या है स्टूडेंट, तो देखिए, तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसी रीजनिंग आपको अगर पढ़नी है, मेरे से ऐसी अच्छी रीजनिंग पढ़नी है, मैं मेरे चैनल है जो एक्जॉन स्टडी हब, उस पर मैं ऐसी रीजनिंग पढ़ाता रहता हूँ। उस पर सारी वीडियो आती है मैथ रीजनिंग की। तो स्टूडेंट अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट। देखिए मेरे चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। तो देखो इसमें क्या है, इसमें विचलन कितना है 6, इसमें विचलन है। तो देखो संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आएगा 112। यहाँ क्या आ जाएगा 36। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों को साथ में लिख देना है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया है। तो बहुत ही इजी इसके आंसर होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक। अब जो लास्ट आगे जो ट्रिक बनाया जा रहा हूँ वो भी इससे बहुत ही अच्छी ट्रिक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब लास्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। जो देखिए ऐसे वर्ग आ जाते हैं जो मैं पिछले जो ट्रिक बताई थी उससे नहीं हो पाते हैं, तो वो वर्ग आप इस ट्रिक से आराम से कर पाते हो, आप इससे कर सकते हो। पिछली जो ट्रिक थी वो क्या थी, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर वाली ये फॉर्मूला था। लेकिन देखो वो ट्रिक होती है जो कम नंबर वाली संख्या पर ही काम में ली जाती है, यानी जो छोटी संख्या होती है उसमें भी ये ट्रिक काम आती है, कर सकती है। लेकिन ये जो ट्रिक है ये उसकी थोड़ा बड़ा रूप है। वो पिछले वाली जो ट्रिक थी उसका थोड़ा बड़ा रूप है। इसमें थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ेंगे हम, और इससे हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी हम वर्ग निकाल सकते हैं। और उससे पिछले वाली जो ट्रिक बताई थी वो सिर्फ इकाई अंक 5 आए, वो उसके काम आने वाली ट्रिक थी। अब देखो ये ट्रिक बताता हूँ, उससे आप कोई भी कर पाते हो आराम से, कितना भी बड़ा वर्ग आ जाए स्टूडेंट। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, जो पिछला वाला फॉर्मूला क्या था उसमें मैंने आपको बताया था उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो पिछले वाला फॉर्मूला क्या था, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये पिछले वाला फॉर्मूला था, मैंने बताया था आपके, इससे थोड़ा सा बड़ा है। ये फॉर्मूला क्या, इससे थोड़ा सा बड़ा है, और पिछले वाली संख्या से और बड़ी संख्या का वर्ग से निकाल सकते हैं। क्या है, आगे क्या करना होगा, इनटू में उपाधार, आगे हमें उपाधार को मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये उपाधार क्या है, ये उपाधार क्या है मैं आपको बताता हूँ कि देखो यदि कोई संख्या उसके आगे वाला नंबर, देखो 10 से आगे वाला नंबर, देखो जैसे इसका उपाधार हो गया 3, इसका उपाधार हो गया 4, इसका उपाधार भी 4 हो गया स्टूडेंट। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या की सबसे आगे वाले जो हमें संख्या दी होती है सबसे आगे वाला नंबर होता है वही उपाधार होता है। और विचलन आपको बताया था कि पीछे वाला, यानी जो संख्या किस पर टिकी हुई है और इससे कितना बड़ा है, जो नंबर है उसके कितना बड़ा है वो इसका विचलन होगा। जैसे इसका विचलन होगा 5, क्योंकि ये संख्या 400 पर टिकी हुई है, और 400 से ये 5 कितना 400 और इसे 5 और जोड़ेंगे 405 हो जाएगा, इसलिए ये इसका 5 इसका विचलन हो गया। इसका विचलन क्या होगा 300 प्लस ये देखो 8 अधिक है, इसलिए ये 8 इसका विचलन हो गया। इसका विचलन 3 हो गया, क्योंकि देखो ये 40 है, 40 से 3 अधिक है, 3 इसका विचलन हो गया स्टूडेंट। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ। तो देखो इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, इस फॉर्मूले से होंगे। कैसे होंगे, देखिए उपाधार है और ये विचलन है, आपको पता है। तो देखो ये उपाधार को आगे इनटू में संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 4 इंटू इनको जोड़ेंगे 46 ऑब्लिक 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे देखो मल्टीप्लाई है, उपाधार को संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई
184 आएगा, यहाँ पे 9 में अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है 1849। ये इसका वर्ग हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो, ये रही इसकी, ये रही उपाधार, ये रहा, और इसका विचलन है जो ये रहा। तो देखो उपाधार इंटू को ऐसे भी लगा सकते हैं हम कोष्टक में, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखो 3 यहाँ पर इंटू लगा सकते हैं हम, मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितने आएंगे, 316 ऑब्लिक 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 64। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये विचलन है, इसको संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएंगे, 948 948। अब देखो ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है 864। तो ये देखो ये इतना बड़ा वर्ग आ गया। इतने बड़े वर्ग आप नहीं कर पाओगे ट्रिक के बिना, तो इसको ट्रिक को पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। अब देखो इसका ये रहा विचलन, ये रहा उपाधार और ये रहा विचलन। तो देखो उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो देखो संख्या प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो गए, 410 ऑब्लिक 25। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितने आ जाएंगे, 1640 1640। अब देखो यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है। तो स्टूडेंट देखिए ये ट्रिक भी हो गई है। अब दुनिया में कितने ही बड़े वर्ग आ जाए, कौन सा भी वर्ग आ जाए, उसका वर्ग निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो आप इन ट्रिक से कर सकते हो। इसके बाहर, इस ट्रिक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा पाएगा स्टूडेंट। देखिए इनको आप याद कर लो। पहला फॉर्मूला संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मैं फिर बोल देता हूँ स्टूडेंट्स कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, एक्जॉन स्टडी हब को, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और स्टूडेंट आपको अगर रीजनिंग पढ़नी है तो आराम से इस चैनल पर पढ़ सकते हो आप, और मेरे हर वीडियो को लाइक भी जरूर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।